नमस्कार साथियों। जब किसी व्यक्ति का मन हो कि अब और नहीं होगा, बहुत मेहनत कर ली, अब तो छोड़ने का समय आ गया, बस वही समय होता है जो डिसाइड करता है कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। जो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर जाते हैं या थोड़ा नीचे रह जाते हैं, उनमें बुद्धि का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। उनमें जो ज़्यादा फर्क होता है वो पराक्रम का, साहस का, अंत तक टिके रहने का। और ये खूबी आप में बहुत अच्छी है धनु वालों में कि ये किसी चीज़ को जब ठान लेते हैं तो उसको करके ही छोड़ते हैं। तो इसी विचार के साथ मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर दिलीप, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों? आपकी कुंडली का शहंशाह कौन है? आपकी कुंडली का सम्राट कौन है? गुरु है। जाहिर सी बात है, धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु हैं। उन्हीं का परिवर्तन 12 साल बाद हो रहा है। आज से 12 साल पहले 2012-13 में, 12 के मई के एंड में स्टार्ट जैसे हो गया, पर 12-13 में इस तरह की चीज़ें हुई थी। आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग, राशि की डिग्री के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ खुशखबरी, आपके परिवार में कुछ अच्छे इवेंट्स जरूर हुए होंगे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है, और ऐसा ही अब कुछ फिर से होने वाला है, क्योंकि गुरु फिर से आपकी वृषभ राशि में जाने वाले हैं। छठे भाव में है। हालांकि छठे भाव में अगर हम गुरु के गोचर की तरफ ध्यान दें तो छठे भाव में सबसे बेस्ट तो नहीं मानते, पर फिर भी अगर आप देखोगे कि चंद्रमा से दूसरे, 5 में, 7 में, 9 में और 11 में भाव में अच्छा कहा गया है। वहीं लग्न से अगर हम देखें तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 में, छठे, 7 में, 8, 7 में के बाद 9 में, 10 में और 11 में, मतलब लग्न से छठे में अच्छा माना गया। राशि से छठे में उतना बढ़िया नहीं है। वीडियो राशि के लिए ही है, पर बाय चांस आपका लग्न हो तो आप देख सकते हो, और वहां से भी कुछ चीजें आपको मैच होंगी। पर इसके बावजूद भी गोचर में अंतर है। शनि हमारे किए गए, जो गलती कर दी, कोई कहीं किसी को परेशान कर दिया, कहीं कर्मा में कोई माइनस है, हमारा कुछ अच्छा कर्म नहीं है, उसके रिजल्ट को लेके चलते हैं ज्यादातर। गुरु किसको लेकर चलते हैं? ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को, पूर्व पुण्य को, वृद्धि को, ज्ञान को। गुरु हैं ही ज्ञान के, धर्म के, शास्त्रों के, पुण्य के, आशीर्वाद के सूचक। उनका काम ही हमें आशीर्वाद देना है, और गुरु की दृष्टियों में हमेशा अमृत होता है। इसलिए गुरु के गोचर से कोई डरता नहीं है, क्योंकि वो अक्सर अच्छा ही लेकर आते हैं। हाँ, उसका पॉइंट जरूर बदलता है थोड़ा सा। इसके ऊपर बात करेंगे। जहाँ 5वीं दृष्टि है वहाँ कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हैं, जहाँ 9वीं दृष्टि है वहाँ भी अच्छा कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि भी इस बार बड़ी विशेष है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों की एक साथ दृष्टियां मिल रही हैं। 7वीं दृष्टि जहाँ वृश्चिक राशि है, वहाँ पर राहु की दृष्टि भी है, पर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इस बार जो गुरु गोचर कर रहे हैं वो कौन सी राशियों से कर रहे हैं? वृषभ राशि से। कब से कब तक कर रहे हैं? 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक। इसके साथ साथ कौन कौन से नक्षत्रों से वो गुजरेंगे? वो गुजरेंगे कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है जो फेम देता है, नाम देता है। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। ये आपको उन्नति देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है लाइफ में। और मृगशिरा, ये जो नक्षत्र है ये मंगल का नक्षत्र है, और इसको हम चंद्रमा से भी जोड़ते हैं। ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो अच्छे नक्षत्रों ने, फ्रेंडली नक्षत्रों से होकर गुरु जा रहे हैं। राशि भी देवगुरु, दैत्य गुरु की राशि में आया तो गुरु का सम्मान तो करेगा ही, भले ही पार्टी अलग हो। तो राशि भी ठीक ही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम रिजल्ट पे आते हैं। देखिए, गुरु यहाँ बैठे हैं और सबसे पहले दृष्टियों को देख लेते हैं। 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो केतु, जो अब तक आपके कार्य में टिकाव नहीं आने दे रहे थे, आपके मन में एक संशय चल रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्य में मन नहीं लग रहा था, या कार्य में आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है, उसके दिए गए निर्णय गलत हो रहे थे, तो अब सही होने लग सकते हैं। आपका इंट्यूशन ढंग से काम करने लगेगा। आप चीज़ों को बड़े समझदारी के साथ लोगे, ऐसा गोचर कहता है। जन्म पत्री में आपकी अच्छी दशा, अंतरदशा का होना जरूरी है, पर फिर भी ये पॉसिबिलिटी बन रही है। कार्य के क्षेत्र में जॉब का लग जाना, प्रमोशन का हो जाना भी गुरु दिखा रहे हैं। इसकी संभावना कब होगी? सितंबर, नवंबर और जनवरी में ऐसी संभावना ज़्यादा बन रही है आपकी। जनवरी मतलब अगले साल की जनवरी 2025 की। इसके साथ साथ पंचम दृष्टि में, ये तो पंचम दृष्टि होगी जो वृद्धि दिखाती है, तो कार्य में वृद्धि भी होगी, बढ़ेगा कार्य। पूर्व पुण्य के भी यही पंचम दृष्टि। अगर आपने किसी अच्छा काम किया ना,
जब पिछले जन्म में, पिछली लाइफ्स में, और कुछ आपका पूर्व पुण्य है तो सडनली आपको गेन हो सकता है कार्य के क्षेत्र में, जो आप समझ नहीं पाओगे, कहोगे यार ऐसा लग तो नहीं रहा था पर हो गया। इस तरह की पॉसिबिलिटी कब होगा? सितंबर, नवंबर, जनवरी में चांसेस है। जब इस गुरु की दृष्टि, अगर आपके गुरु भी यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा है, इस गुरु की जो डिग्री है उसके आसपास हो जाएगी। जैसे शनि बैठे तो कार्य में आपको उन्नति दे देगा ये। अगर यहाँ शुक्र बैठे हैं आपके तो धन का कोई लाभ हो जाएगा आपको। इस तरह से बाई चांस यहाँ अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल वगैरह बैठे हुए हैं, तो उस समय फिर कन्फ्लिक्ट का भी चांस रहता है। हम शुभ लेके ज़्यादा चल रहे हैं। इसके बाद देखिए नवम दृष्टि। नवम दृष्टि है ज्ञान की, धर्म की। गुरु की जो नौ दृष्टि है, ज्ञान की है, धर्म की है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के पालन करने की है, तब फिर रिजल्ट देती है। तो धन के भाव पे दृष्टि जरूर आ रही है गुरु की, पर ये धर्म की दृष्टि है, ये ज्ञान की दृष्टि। मतलब बुद्धिमानी से आप काम करोगे, धर्म के रास्ते पे चलोगे, अपने परिवार का सम्मान करोगे, आप अपने ट्रेडिशन के प्रति, आप सिर्फ अपने प्रति नहीं, कहते हैं ना कि भैया बढ़ने की सोचो, धन कमाने की भी सोचो, पर किसके थ्रू? परोपकार के थ्रू, सहयोग के थ्रू। वो ऐसा काम करो जिससे दूसरों को भी आप कुछ दे रहे हो, आपका भी साथ में लाभ हो रहा है, तो फिर गुरु आपको जरूर सहायता करेंगे। इसके साथ साथ वाणी से, बैंक से, फाइनेंस से, फैमिली बिजनेस से आपका कोई काम जुड़ा है, उसमें भी गुरु आपकी यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। अब ये जो सातवीं दृष्टि है, अब ये भी महत्वपूर्ण है 12वें भाव पर। इसीलिए हम थोड़ा सा इसको उतना बढ़िया नहीं मानते, क्योंकि मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म इन सबको दिखाती है और लोग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है इन चीज़ों में। पर फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष सीखना, बाहर जाना, ट्रैवल का होना, खर्चे का बढ़ना, ये सब दिखा रहा है। साथ में अगर फॉरेन लैंड आप जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो ये आपको हेल्प करेगी। आप ऑलरेडी विदेश में हो या फिर आपका काम किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, किसी इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तब भी ये आपको हेल्प करने वाला है। वहाँ कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकता है। अगर यहाँ मेलेफिक ग्रह हुए तो उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट, इस वाली दृष्टि का रिजल्ट नेगेटिव जाने का चांस ज़्यादा है, वो जन्म कुंडली में ही दिखाई देगा। पर स्वयं की स्थिति को अगर देखो तो ये गुरु किसकी एनर्जी लिए हुए हैं? राहु की एनर्जी लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की एक राशि में राहु चल रहे हैं, तो गुरु क्या करेंगे? पृथ्वी तत्व की तरफ जाएंगे। पृथ्वी तत्व की राशि में वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि है, फीमेल राशि है, स्त्री है, और पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व किसको दिखाता है? मेटेरियलिस्टिक गेन। ये शुक्र की राशि है, तो क्रिएटिविटी, फीमेल्स, भोग, धन, पैसा, इसके लिए व्यक्ति को संघर्ष करना है, तब रिजल्ट मिलेगा। पृथ्वी तत्व जो होता है टफ तत्व है, इसमें मेहनत और एफर्ट की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं जो खुद को मिटा देता है खुदा उसी को मिलता है। या कहिए जब हम इतने मग्न हो जाते हैं काम में, तभी वो काम खास होता है। जैसे कोई डांसर है, इतना मग्न हो जाए, खुद को ही भूल जाए, तो डांस मूव जब आते हैं उस समय का जो नृत्य होता है वो अलग ही होता है। तो पृथ्वी तत्व ये भी कहता है कि इस तरह के गोचर में मेहनत और एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, तब जाके ही रिजल्ट आएगा। खैर, अब ये आपके लिए वीडियो हो गया। कुछ लोग अगर जानना चाहते हैं कि गुरु जो है कौन है, गुरुदेव बृहस्पति हैं, गुरुओं के मतलब देवताओं के गुरु हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मतलब इनके पिता जो हुए वो सप्त ऋषियों में से एक ब्रह्म ऋषि अंगिरा हुए, इनकी माता जो है स्वरूपा हुई, और गुरु जो हैं देवों के गुरु हैं। इनकी जो पत्नी है वो तारा है, तारा मंडल जिसको हम समझते हैं, तारा मंडल मतलब ये एक सिंबॉलिज्म है। तो गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ग्रह हैं। ऐसे में आपके लग्नेश, अगर आपकी राशि है तो आपके राशि के स्वामी हुए, अगर आपका लग्न है तो आपके लग्नेश हुए। अगर राशि से आप देख रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और अपनी संतान के प्रति थोड़ा सा, माता के साथ, मित्रों के साथ थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि गुरु कहाँ जा रहे हैं? छठे भाव में। पर दृष्टियों में वो आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप लगन से देख रहे हैं तो फिर ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का चांसेस यहाँ पे बनता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।